दुनिया में 6th जनरेशन फाइटर जेट बनाने की होड़ लगी है। अमेरिका ऐसा दावा करता है कि उसके पास 6th जनरेशन फाइटर जेट है। चाइना भी ऐसा दावा करता है। हालांकि दुनिया में सिर्फ 4 ही देश ऐसे हैं जो फाइटर जेट का इंजन बनाने में सक्षम है। अमेरिका, ब्रिटेन, रशिया इसमें शामिल है और साथ ही फ्रांस भी इसमें शामिल है। लेकिन अब जापान भी इस तरफ बढ़ रहा था। 6th जनरेशन फाइटर जेट बनाने की कवायद में जापान जुटा है और भारत को भी ऑफर किया है कि साथ मिलकर बनाते हैं। यह बात पसंद नहीं आई अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को और उन्होंने फोन किया जापान के प्रधानमंत्री को और अपने F-47 की जो विशेषताएं थी, खूबियां थी, वो गिनवाई हैं। इस फोन को दुनिया इस तरीके से देख रही है कि ट्रंप नहीं चाहते कि कोई और 6th जनरेशन फाइटर जेट बनाए और दादागिरी के दम पर इस ऑपरेशन को, इस प्रोजेक्ट को वो रोकना चाहते हैं। इसी विषय पर चर्चा करेंगे। क्या कुछ पूरी कहानी है, अंदर तक समझेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी अनुपम प्रसून सर, बहुत बहुत स्वागत। सीधा सवाल, मतलब अब दादागिरी पर क्यों उतर आया अमेरिका? देखिए, ये वही अमेरिका है जो जापान को कुछ दिन पहले तक या कुछ साल पुरानी ये बात है, जब F-22 देने के लिए तैयार नहीं था। जापान ने खुद से अमेरिका से कहा था कि वो F-22 खरीदना चाहता है, लेकिन अमेरिका ने सामने से मना कर दिया था। और आज ऐसा क्या हो गया कि अमेरिका F-47 जापान को देने के लिए तैयार है? तो इसके पीछे कोई ना कोई वजह रही होगी। इस वक्त आपको पता है कि सबसे बड़ा दुनिया का व्यापारी डोनाल्ड ट्रंप बने हुए हैं। बिल्कुल, बात बात पर टैरिफ बढ़ा देते हैं, टैरिफ बढ़ा देना, व्यापार, ट्रेड रोक देने की धमकी, ये डोनाल्ड ट्रंप सोते उठते जागते चलते फिरते ये करते आ रहे हैं। वो जब किसी देश को फोन करते हैं तो सबसे पहले उसको ट्रेड की धमकी देते हैं, फिर टैरिफ की धमकी देते हैं, और जब इससे भी बात नहीं आती बनती उनकी, तो फिर वो अपने हथियारों की धमकी देने लगते हैं। जापान के साथ एक्चुअल में इस बार अमेरिका इसी तरह का गेम करने की कोशिश कर रहा था। और जापान इस बार टारगेट क्यों बना है ये समझिएगा। अभी जो भारत और पाकिस्तान के बीच टेंशन बना था, उसमें उसके बाद जापान ने भारत को एक बहुत बड़ा ऑफर दिया था। जापान एक इस वक्त प्रोग्राम चला रहा है जिसका नाम है GCAP, जिसे कहते हैं ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम। और ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम के तहत यूके के साथ मिलकर वो 6th जनरेशन फाइटर प्लेन डेवलप करने पर काम कर रहा है। और इसी GCAP में उसने भारत को भी आमंत्रण दिया था कि हम चाहते हैं कि भारत भी इसमें शामिल हो और इसका जो पूरा, उसकी जो बॉडी बने, उसका पूरा जो प्रोडक्शन यूनिट हो वो भारत में हो। मतलब देखिए, 2 अलाई तो पहले से हैं, एक तो यूके, दूसरा जापान, और दोनों मिलकर ये चाहते थे कि भारत में हम प्लांट लगा देते हैं, भारत में हम बनाते हैं और हम भारत भी GCAP में आने को तैयार हो जाए। लेकिन आपको इस वक्त पता ही है कि DRDO के साथ मिलकर या अलग अलग लेवल पर भारत इस वक्त AMCA पर काम कर रहा है, जो 5th जनरेशन या उससे ऊपर की प्लेन मानी जा रही है। और माना यह जा रहा है कि जो हम प्लेन पर काम कर रहे हैं AMCA पर, वो राफेल से बेहतर होगा। हम ये मानकर चल रहे हैं अभी। और हाल ही में कुछ घंटे पहले जब हम ये चर्चा कर रहे हैं, कुछ घंटे पहले DRDO के चीफ ने भी बाकायदा एक इंटरव्यू में कहा है कि हम इस कोशिश पर हैं कि 2028-29 से इसका प्रोडक्शन चालू कर दें, मतलब AMCA का, और 2035 तक हम इंडक्शन कर दें इंडियन एयरफोर्स में। ये जो 5th जनरेशन प्लेन की बात हम लोग करते हैं, जो राफेल से बेहतर होगा, उसको हम इंडक्शन कर दें। और उनका ये मानना है कि अगले 20 साल, यानी अभी 2025 चल रहा है, 2045 तक दुनिया देखेगी भारत की ताकत। और ये भी हो सकता है कि दुनिया भारत के आगे लाइन लगाकर खड़ा रहे। तो उन्होंने ये बात कही है। और ये सब कुछ एक होप निकल कर आया है। कहां से? तो भारत तो पहले से इस पर काम कर रहा था, लेकिन जापान ने भारत को आमंत्रण दिया था। तो इसके बाद अमेरिका को लगा कि देखो, हमारे यहाँ की कंपनी एप्पल हो, ये वहां पर अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रही है। आपने देखा कि टेस्ला को हमने लाइसेंस दे दिया। तो ये सब देखकर स्टारलिंक को, तो स्टारलिंक को हमने लाइसेंस दे दिया। तो ये सारी चीजें देखकर अमेरिका और खासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप इतने घबरा गए हैं। और भारत तो उनकी आंखों में चुभ ही रहा है। आपने देखा, पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। अभी कुछ घंटे पहले उनका एक बयान आया है, वो कहते हैं कि पाकिस्तान की जो लीडरशिप है बहुत स्ट्रांग है। आप सीधा सीधा ये कहो ना कि उस लीडरशिप ने हमारी फैमिली के साथ, हमारी बेटी दामादों के साथ क्रिप्टो पर एक बड़ा डील साइन किया, इसलिए वो अच्छे हैं। और एक चीज और, हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो में ये डिस्कस किया था
कि पाकिस्तान का नूर खान एयरबेस जो है वहां पर अमेरिकी सैनिक हैं। आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि सोर्सेस के हवाले से ये भी खबर आ रही है कि ये जो मिलियंस और बिलियंस ऑफ डॉलर यूएस जो प्रेशर देकर आईएमएफ, एडीबी या फिर वर्ल्ड बैंक से दिलवा रहा है पाकिस्तान को, ये दरअसल इसलिए फंड दिलवा रहा है कि ये जो नूर खान एयरबेस और बाकी एयरबेसेस पर जो अमेरिकी सामान थे और उनको जो नुकसान पहुंचा था, इन पैसों से उन नुकसान की भरपाई की जा सके। ये एक बड़ी बात निकलकर सामने आ रही। तो अभी क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप डर गए हैं। अगर मान लीजिए कि जापान 6th जनरेशन प्लेन डेवलप कर लेता है तो इससे किसके मार्केट को सबसे ज्यादा धक्का लगेगा? अमेरिका के। जाहिर सी बात है, अमेरिका का एक अपना मार्केट है, फ्रांस का एक अपना मार्केट है, रूस का एक अपना मार्केट है और चीन का एक अपना मार्केट है। इस वक्त जो सबसे भरोसेमंद अगर आप कहेंगे या सबसे ज्यादा मार्केट पर जिसने कब्जा कर रखा है वो है फ्रांस के राफेल ने। उसके बाद अमेरिका का नंबर आता है, फिर रूस का नंबर आता है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो अमेरिका को लगता है कि हम तो अब जो हम 4 में कम से कम बने हुए हैं वो 4 में भी नहीं रह पाएंगे। अगर जापान अपना ही बना रहा है, भारत अपना ही बना रहा है, ये जो सारे देश हैं इनके सबसे ज्यादा हथियार तो या तो पाकिस्तान खरीदता है या भारत खरीदता है या फिर चीन जापान खरीदता है या फिर ताइवान खरीदता है या फिर आप देखिए नॉर्थ कोरिया में जाता है या फिर आप थोड़ा आगे बढ़ जाइए ईरान खरीदता है, आप देख लीजिए तुर्की खरीदता है, यही देश खरीदते हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि भाई अगर कोई देश आत्मनिर्भर बन जाएगा तो फिर हमसे तो इस मामले में डील ही नहीं करेगा वो। और यूके चाहता है इस बात पर कि जो भी वो बनाए, यूके भी चाहता है कि हमको भी अमेरिका पर डिपेंडेंट ना रहना पड़े। नाटो देशों की अभी जो इंडिपेंडेंसी है पूरी तरह से अमेरिका के ऊपर है हथियारों के मामले में। तो नाटो देश भी अब इस चीज को खत्म करना चाहते हैं। आपने देखा यूक्रेन के वॉर से इनको एक बड़ा सबक मिला है और इसलिए यूके बड़ा लालायित है इस चीज को कि वो जापान के साथ आगे बढ़े और डोनाल्ड ट्रंप ये गठबंधन नहीं होने देना चाहते। अब उन्होंने जो कहा है, देखिए उन्होंने जापान में जब फोन किया तो फोन करके उन्होंने सबसे पहले तो ऑफर दिया कि हम चाहते हैं कि आप खरीदिए, लेकिन जापान ने तो मना कर दिया। जापान ने सीधा कह दिया कि हम अभी इस पर विचार कर सकते हैं लेकिन अभी कोई हम योजना नहीं है हमारी, क्योंकि ऑलरेडी की एक योजना पर काम कर रहा है। F-47 देखने में थोड़ा सा मतलब एडवांस लगता है, सबसे एडवांस इस वक्त माना जा रहा है, जिसको उतारने जा रहा है अमेरिका मार्केट में। और इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने जापानी प्रधानमंत्री के साथ F-55 फाइटर जेट्स के बारे में भी बात की है और उनका पूरा क्या फीचर्स है उनके वो समझाया है। तो एक तरीके से प्रलोभन देना, मछली के आगे चारा डालना कि कोई मछली फंस जाए। डोनाल्ड ट्रंप अब इस पर काम कर रहे हैं और वो इसलिए ये काम करें ताकि जो जीकैप नाम का जो प्रोग्राम चल रहा है जापान का, वो प्रोग्राम रुक जाए। वो प्रोग्राम अगर रुक जाता है तो ये जापान के लिए भी धक्का होगा, यूके के लिए भी होगा। और अगर भारत बाद में इसका पार्टनर बनता है, अभी तक तो नहीं बना है लेकिन आगे बनता है, तो भारत के लिए भी एक झटका हो सकता है। तो डोनाल्ड ट्रंप की नज़र बेसिकली इसी बात पर है। सर मुझे एक बात बताइए, ब्रिटेन को बहुत ज्यादा हथियारों की जरूरत अमेरिका के हथियारों की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा, हालांकि है। जापान को भी जरूरत है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। भारत बहुत ज्यादा हथियार खरीदता है दुनिया के देशों से लगभग अभी तक के वक्त में। तो कहीं ये जो भारत मिलकर काम ना कर ले या भारत जो अमेरिका चला रहा है, ये मतलब इनडायरेक्टली भारत को टारगेट करने के लिए तो चीन को ये धमकी नहीं, वो माफ कीजिएगा, जापान को धमकी नहीं दी गई। मैंने आपको कहा ना कि देखिए जापान इस वक्त क्या है, डोनाल्ड ट्रंप डायरेक्ट नरेंद्र मोदी से भिड़ना नहीं चाहते हैं। उन्होंने देख लिया है कि उनके अपने देश के लोग उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार एक भरोसेमंद सरकार है और दुनिया ये मानती है। अब एप्पल के जो सीईओ हैं टिम कुक, उन्होंने तो आपने देखा ही कि कैसे बंद कमरे में झड़क दिया डोनाल्ड ट्रंप को, और ना ही एप्पल ने अपना कोई प्रोडक्शन बंद किया है भारत में। आपने देखा स्टारलिंक को हमने बुला ही लिया, जब सबसे भरोसेमंद था एलन मस्क थे डोनाल्ड ट्रंप के, उनसे झगड़ा हो गया, हमने उनको बुला लिया। तो डायरेक्ट नहीं भिड़ना चाहते क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को ये पता है कि हम टैरिफ भी लगाएंगे या ट्रेड भी रोकने की धमकी देंगे तो भारत रुकने वाला नहीं है। वो तो उनकी कोर्ट ने फैसला दे दिया ना सर कि आप ऐसा कर ही नहीं सकते। और साफ तौर पर देखिए अमेरिका के पास अभी तक क्या था, अडानी को लेकर ये लोग ब्लैकमेल करते थे। भारत सरकार ने बोला कि ये अडानी का मामला है, भारत का मामला ही नहीं है, अडानी अपना देखेगा।
अब अमेरिका के पास वो भी नहीं इशू रहा। तो इस तरह से अमेरिका फुल्ली नरेंद्र मोदी के आगे, हम ये कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी के आगे थोड़ा सा डायरेक्ट भिड़ने से बच रहा है। डोनाल्ड ट्रंप बच रहे हैं, हाँ बच रहे हैं। आपने देखा उनकी फजीहत हो गई, उन्होंने कहा कि हमने भारत को भी ट्रेड रोकने की धमकी दी थी। भारत ने अगले ही दिन वर्ल्ड मीडिया के सामने, भारत के विदेश मंत्री ने कहा, भारत के प्रधानमंत्री ने कहा, भारत के सीडीएस ने कहा, विदेशी मीडिया के सामने जब हम ये कहते हैं, इसका मतलब सीधा हम ट्रंप को मैसेज देना चाहते हैं, दुनिया को नहीं देना चाहते, हम ट्रंप को मैसेज देना चाहते हैं कि देखो चौधरी बनना बंद करो। और ट्रंप को ये बात समझ में आ गई है कि हमारी बेइज्जती हो जाएगी अगर भारत से हम डायरेक्ट भिड़ेंगे तो। और दूसरी बात कि अभी आप देख लीजिए, ट्रंप अभी 3 साल तक, अगले 3 साल तक ट्रंप हो सकता है कि इसी तरह बहुत बेचैनी में रहे, बहुत वो भारत के खिलाफ उल जुलूल बातें करें, हो सकता है 2.5 साल तक। लेकिन आखिरी अपने कार्यकाल के आखिरी टाइम में, अभी देखिए ट्रंप जो वहाँ के उपराष्ट्रपति हैं जेडी वांस, वो अभी कहा जा रहा है कि वो ट्रंप की कुर्सी के सबसे बड़े दावेदार हैं। और इसी वजह से उनकी पार्टी में भी नहीं चाहते लोग कि ट्रंप अब बने रहें कुर्सी पर। ऐसी हालत हो गई है अमेरिका में, बगावत होने की नौबत आ गई। जेडी वांस को कहा जा रहा है कि आप दुनिया के टूर करिए, ट्रंप को रोका जा रहा है कि आप मत जाइए भाई साहब बाहर अमेरिका के, वांस को जाने दीजिए, उनको बात करने दीजिए, वो सही सेटल कर रहे हैं मामला। आपसे चीजें नहीं हो पा रही हैं, आप लोगों को धमका रहे हैं और वो चीजें अमेरिका के लिए बैकफायर कर जा रही हैं। ये पार्टी सिखा रही है डोनाल्ड ट्रंप को। तो एक बड़ा मैसेज है ये सब कि डोनाल्ड ट्रंप अभी इसी वजह से शायद बैकफुट पर हैं और भारत से भिड़ना नहीं चाहते, लेकिन वो भारत को इनडायरेक्ट रूप से मैसेज तो दे ही रहे हैं। ये सब इनडायरेक्ट रूप से मैसेज दे रहे हैं और ट्रंप भी जानते हैं कि जिस तरीके से 6.5% की ग्रोथ रेट से हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, वो दिन दूर नहीं है जब हम भी इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे जितनी बड़ी अर्थव्यवस्था आज अमेरिका है। तो जापान को जो धमकी दी गई है, इनडायरेक्टली हो सकता है वो भारत के लिए दी गई हो, प्रधानमंत्री मोदी के लिए दी गई हो। जिस तरीके से अब हम अमेरिका की जो धमकी है, अमेरिका के जो आदेश हैं, उनमें नहीं आ रहे हैं, मतलब अब अपनी तरीके से हम अपने हिसाब से चल रहे हैं, वो ट्रेड को लेकर फैसले हों या फिर आपका हथियारों के खरीद को लेकर फैसले हों। बाकी सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरीके से ट्रंप ने जापान में ये फोन किया है कि 6th जनरेशन ना बनाए और हमसे खरीदें, इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।